बलिराज इंद्र विष्णु के दरबार में पहुंच गया है। श्रीमान बात यह है कि बलि धर्म के नाते पर हमेशा आगे बढ़ता रहा है, धर्म के नाम पर हमेशा आगे बढ़ता रहा है। बलि राक्षसों का अगर उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इधर भगवान समझाने लगे हैं, भाई धर्म के नाते पर चल रहा है तो तुम मुझसे क्यों रोक रहे हो? कहने लगा है इसलिए रुक रहा हूँ। श्रीमान राक्षसों का राजा है, अगर उसका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्रासन का राजा बन गया तो वह देवताओं को बहुत दुख देगा, क्योंकि तो कहने लगे भगवान क्या करें, मैं हम क्या कर सकता हूँ इसमें? इंद्र कहने लगे प्रभु आप कुछ उपाय निकालो और बोलो। कहने लगे भगवान भगवान ने इंद्र को समझाया और कहा है वहां से विदा किया है। इंद्र वहां से चला आता है। प्रमाण तो यह मिलता है कि महाराज बलि जो थे प्रहलाद के नाती ब्रह्मा जी के हृदय, भगवान ब्रह्मा जी के कश्यप, उनके हृदय कश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के बहरोचन, बहरोचन के बलि जो थे। प्रमाण से यह मिलता है कि महाराज बलि ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। इसमें भी शंका की बात है, कभी इंसान के कभी पुत्र पैदा होते हैं। बताया है कि महाराज बहरोचन पुत्र के विरह में मरने के लिए जंगल में चले हैं। बहरोचन के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण जंगल में मरने के लिए जब चले हैं तो जंगल में जब पहुंचे हैं तो एक महात्मा आए हैं। कहने लगे हैं, पूछा है तुम क्यों आए हो और क्यों मरने के लिए आए हो? तो बोले हैं भगवान तो जीवन की श्वास चूक रही है, पर मौत सामने झूठी है। जीवन की डाली सूख गई है, जीवन
हम एक बात और सुनते हैं, सुनता हूँ पानी कहने लगी महात्मा ने कहा है तो आप इसलिए मरने के लिए जा रहे हो। महात्मा ने कहा है तुम ऐसा करो, एक फल दिया है और कहा इस फल के ले जाओ, मगर इसमें शर्त है, इसमें हवा न लग पाए और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा देख भी नहीं पाए। अपनी रानी को खिला देना, जाकर के तुम्हारे अवश्य पुत्र पैदा होगा। आज महाराज भैरवचंद वहां से फल लेकर के महात्मा से चले हैं तो रास्ते में भयंकर आंधी आ जाती है। कहने लगी अब इस फल का आप क्या करें। उसी समय महाराज भैरवचंद के दिमाग में आया और उस फल को उठा लिया। जब फल को उठा लिया है तो महाराज भैरवचंद का उधर प्रतिदिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। महाराज भैरवचंद समाज की लोक लज्जा के कारण मरने के लिए वन में दोबारा से फिर आए हैं। जब वन में मरने के लिए आए हैं तो उन्होंने लकड़ियों को एकत्रित किया है और जलती हुई चिता में बैठ गए हैं। जब गांव वाले लोगों ने देखा है, गांव के लोगों ने, तो उन्हें उस चिता से अध जला निकाला था। जो उनके पेट से बच्चा निकला था उसी का नाम बलि रखा गया। बलि क्यों रखा गया? अपने पिता को मार करके वो पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम बलि रखा गया। कहीं महाराज बलि थे तो महाराज ब्रह्मा जी ने समझाया उनको मुझसे जितना संभव होगा मैं उतना करेंगे। तुम्हारा इंद्रासन बचाने के लिए उसे हम कोई दूसरा लोक ले डालेगा। उसी समय ब्रह्मा जी बलि को छलने के लिए बाबुल अंगुल के बने हैं। बाबन अंगुल के बनने के बाद में वहां से चले। कैसे चले? कितना परव है पीतांबर नया, कितना परव है पीतांबर नया, छोटा सा
भगवान बाबुल अंगुल के बन करके चले हैं। आज महाराज बलि के दरवाजे पर पहरेदार खड़ा हुआ है। पहरेदार से कहा है पहरेदार कि डोले भाई तुम जाओ अपने महाराज को बुला करके लेकर के आओ। आज वहां से पहरेदार भगा है, महाराज को बुला करके लाया है पहरेदार ने हाथ जोड़ करके महाराज को बुला करके लाया है और कहा भगवान दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए हुए हैं, आपको बुलाया है। आज जैसे ही महाराज बलि पहुंचे हैं तो हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान भगवान हमारे बड़े अवभाग्य हैं और बोले कि संत शुरू मारे द्वार द्वार पे कभी किसी को न जाते बोले हैं आज महाराज कहने लगे हैं कि भगवान आपने हमें आकर के दर्शन दिए, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आपने दर्शन दिए। भगवान आप क्या चाहते हैं